पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा की तरह आपने हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, इनका बहुत बड़ा रोल है। हार्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जो दुनिया भर में एक इसकी जो एक पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस फैली है, और जितनी बड़ी ब्रांड आपने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को बनाया है, जितनी बड़ी ब्रांड आपने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को बनाया है, यूथ फेस्टिवल को बनाया है, इसमें हमारी गवर्निंग बॉडी का, हमारी टीम का, हमारे स्टाफ का तो है ही, लेकिन चंद हज़ार लोग यहाँ आए, उन्होंने विटनेस किया। लेकिन पाकिस्तान के बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया ने उसको सारी दुनिया में इस तरह से पहुंचाया कि पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया में ज़्यादातर ख़बरें जाती हैं वो ख़राब ख़बरें जाती हैं कि जी गोया हम कोई सारे दहशतगर्द हैं, क्लशनकोफें लेके एयरपोर्ट पे खड़े हैं और कोई शरीफ आदमी आएगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। मैं अभी अमेरिका होकर आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं हम पाकिस्तान में जो रहते हैं। और मैं यहाँ रात को 12, 1, 2 बजे न्यू कराची जा सकता हूँ। फेज़ 8 में जाके 10,000 लोग खाना खाते हैं, लेकिन मैं हॉलीवुड के जिस होटल में ठहरा हुआ था, जो मैन वॉक ऑफ फेम पे था, 10 बजे रात को मना था मुझे कि आप होटल से बाहर सड़क पे नहीं निकलेंगे। तो क्राइम दुनिया में सब जगह होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सब जगह होती है, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया, अपनी फिल्म को एज अ टूल यूज़ किया, अपने थिएटर को किया, अपने म्यूज़िक को किया, अपने राइटर्स को सेलिब्रेट किया, और उन्होंने अपनी तहजीब और सकाफ़त के ज़रिए उसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे भी यूज़ किया, और उसके अंदर एक मैसेज भी गया। हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हम बहुत कहते हैं कि यूं यूं यूं, अरे भाई लानत भेजें, लेकिन आप ये तो देखें कि भाई जावेद अख्तर से अच्छे तो 50 शायर आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, इफ्तिखार आरिफ से लेके अब्बास ताबिश, साबिर ज़फ़र, अनवर शऊर, बहुत अच्छे गाने लिखते हैं जावेद भाई, लेकिन एक संजीदा शायर के तौर पे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उन्होंने उनको इश्तहारों में लिया, उनको ब्रांड किया। रविशंकर के सामने हमारे पास भी तो बैठा हुआ था उस्ताद रईस खान, लेकिन उसको जिस तरह उन्होंने पैकेज करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, अमजद अली खान को पैकेजिंग की अपने आर्टिस्टों की, और उनको सारी दुनिया के सामने बताया फैसिनेटिंग हमारा कैसा कल्चर है, कैसे हमारा एक इसका, तो भाई इसमें भी तो compete करो ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची या पाकिस्तान के या इंडिविजुअल आर्टिस्ट, पाकिस्तान भर के आर्टिस्ट, पेंटर्स, छोटे अदारे, कुछ NGOs जो इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, चाहे वो शीमा किरमानी हो, चाहे कुछ और बहुत सारे अदारे हैं, लाहौर में भी हैं, जैसे अजोका ने कब से थिएटर फॉर अ कॉज किया, जैसे इससे पहले लोगों ने काम किया। इस सोसाइटी में ऐसे लोग तो हैं जो पिछले 75-76 साल से काम कर रहे हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ चले गए हैं। तो आर्ट्स काउंसिल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि उसको अपने शहर की सतह पर भी, कि शहर के जो आर्टिस्ट हैं, फिर अपने सूबे की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ एक यूटोपिया में तो आर्टिस्ट नहीं रह सकता, आर्टिस्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो पूरे मुल्क से हमने PLF किए, लाहौर गए, कश्मीर गए, अभी हम अमेरिका गए, और उसके अंदर हम कल्चरल डिप्लोमेसी हमारा पर्पस था कि जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अमेरिका में जिस तरीके से, मैं बार बार मिसाल देता हूँ क्योंकि वो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया जिस तबाही पे पहुंची थी, उसकी उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए, जिसको विलन बनाना था विलन बना दिया, जिसको हीरो बनाना था। कोई किताब नहीं पढ़ता कि हीरो कौन होता है, विलन, वो आपकी फिल्म देखते हैं, फिल्म से एक तासुर,
इसी तरह आपकी फिल्म, आपका थिएटर, आपका म्यूज़िक वही निशानी है। मैं अमेरिका गया हूँ, मैंने देखा है काउंसिल जनरल्स, एम्बेसडर्स, उनका 0.1% इम्पैक्ट होगा अगर आबदा परवीन, राहत फ़तेह अली खां, हमारे पेंटर्स, हमारे म्यूजिशियन, हमारे थिएटर ग्रुप्स वहाँ जाएं और जा कर के एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। मैंने लंबी बातें इसलिए नहीं की कि सारी मेरी आप तकरीरें चलाएं, लेकिन आप जो बैठे हुए हैं, यू आर पार्ट ऑफ अस। इस मुल्क की प्रमोशन पॉजिटिव, आप एज अ पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि एक डिस्टॉर्ट किया गया हमारा चेहरा, जिसमें हमारा अपना भी बहुत सारा कसूर है और बहुत सारा ये है कि शायद हम अपना केस भी पूरी तरह से नहीं कर सके। तो हम बहुत सारे काम करते हैं। थिएटर पे भी हमने काम शुरू किया था, हमारी थिएटर एकेडमी है, ज़ीशान उसको हेड करते हैं, यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे ज़ीशान। और हमने चंद बरस से शुरू किया था, हमने बड़ा हम्बल स्टार्ट किए हैं सारे, हमारे पास फंड्स नहीं थे। एक आदमी से थिएटर एकेडमी, एक आदमी से म्यूज़िक एकेडमी, एक आदमी से डांस एकेडमी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब आर्टिस्ट हैं। और थिएटर फेस्टिवल हम पहले भी लोकल सतह पे करते रहे और एक नई ब्रांड ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है। ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, लेकिन जैसे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हमने ब्रांड इस्टेब्लिश की, वो कर तो उसका नाम तो PLF होगा, लेकिन होंगे ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। उसकी वजह यह है, इससे पहले हमने किए हैं कराची थिएटर फेस्टिवल, कई सारे किए हैं, हमने सिंध थिएटर फेस्टिवल किए हैं, कई सारे किए हैं। अब चूँकि हम इसकी बाउंड्री से बाहर निकल के कोई भी एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पे यह अदारा जो इज्तिमा है शायरों का, अदीबों का, सहाफ़ियों का, फ़नकारों का, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये समझता है कि सारी दुनिया से इस मुल्क के आर्टिस्टों को कनेक्ट करें। इसी सिलसिले में अभी मैं गया भी था, वहाँ बहुत सारे हमने कॉन्फ्रेंसेस भी की और बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी मुलाकातें की और गोरे कांग्रेसमैन और सेनेटर से भी हम मिले और एक कल्चरल एक्सचेंज पे भी हम जा रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि अभी हमारे पास एक अमेरिकन आर्टिस्ट आई थी, 1 महीना हमारे पास रह के गई है और वो इतनी बड़ी एम्बेसडर हो गई वो पाकिस्तान की, और वो लियारी में घूमती थी, वो फेज़ 8 जाती थी, तो उसने जाकर के एक इमेज चेंज किया पूरे वहाँ जाके, और दोबारा वो पूरा एक ग्रुप आ रहा है। जब हम बाहर से किसी को बुलाते हैं, बेसिकली वो हमारे एम्बेसडर हैं, जब वो वापस वहाँ जाते हैं तो वो जा कर के हमारे मुल्क के बारे में, यहाँ का जो आर्ट सीन है इसके बारे में, जो एक ये इमेज उसको ज़ाहिर करने में बहुत मदद मिलती है। तो अभी कुछ 7 मुल्कों से लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये काम हमने 3 महीने पहले शुरू किया था। तो अब हमने ऑन जॉब ये भी सीखा सलमान साहब कि अगर हमें इंटरनेशनल थिएटर या म्यूज़िक फेस्टिवल करना है ना, तो 1 साल पहले हमारी ईमेल जानी चाहिए, हमारे आर्टिस्ट हम आइडेंटिफाई पहले खुद करें। तो अगली बार जिस तरह का इस दफ़ा रिस्पांस आया है, 10, 15, 20 मुल्क सिर्फ इसलिए शरीक नहीं हो सके कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ से अपनी गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग अरेंज कर सकते। तो ये हमारी पहली कोशिश है, लेकिन ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, जो पहली कोशिश है, पहली कोशिश है। और ये कोई दावा नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इससे मुतमईन भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा तो एक मसला है कि मैं इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर भूख है, वो मेरी टीम में भी है, वो अरमान हो, दानियाल हो, वो पीछे अजैब बैठा हुआ है, वो आसिम बैठा हुआ है, जो भी है, ये जितने भी बैठे हैं, हमारे बच्चों में भी वो भूख है। सर बड़ा है लेकिन चस नहीं आई, वो है ना कि चस बड़ी आई है। तो हम ज़्यादातर अपनी चस के लिए काम करते हैं। और जिस दिन हम लोग मुतमईन हो गए, साजिद हसन जैसे फिर लोग, जिस 42 साल से हम साथ हैं, हम खुद ही अपने क्रिटिक हैं और रात को ही बैठ के हम खुद देखते हैं कि यार ये तो हमने ठीक किया, लेकिन ये इसको और करने की ज़रूरत थी। और मेरी तो सारी ट्रेनिंग ऑन जॉब हुई है और मैं सभी से सीखता हूँ, सभी से, अपने बुज़ुर्गों से, ज़िया मोहद्दीन साहब के पास भी जाता था,
मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के। ये तो मैं अपना कथारसिस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो गई। ये आपको इस पर डिटेल मिलेगी। कुछ 44 शोज़ हैं, कुछ 7 मुख्तलिफ ग्रुप आ रहे हैं, अमेरिका से, श्रीलंका से, टर्की से 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक थिएटर ग्रुप है और एक यूनिवर्सिटी के वो हैं जो यहाँ वर्कशॉप भी करेंगे। असल में हमारा प्लान ये है कि एक हम जैसे हमारा अब दूसरा बैच निकलने लगा है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम का, तो वो हम ये चाहते हैं कि हमारी टर्की से फाइनलाइज हो गई है, जर्मनी से, अमेरिकन से बात हुई है, ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग थिएटर ग्रुप हमारे पास आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आएँ, फिर एक फाइनल सेमेस्टर्स पे हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएं, उनके टीचर आएँ, हमारी करिकुलम में भी वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने बाहर से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके साथ हमने वर्कशॉप्स भी रखी हैं। लोकल मतलब सलमान शाहिद साहब इसमें मौजूद हैं जो मिड 70s में थिएटर और फिल्म पढ़ के आए थे वहाँ से। फिर रेहान शेख है, अजोका है, हमारे सारे यहाँ के बड़े ग्रुप हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसी में ज़्यादा आप डिटेल देखें। बहुत सारी वर्कशॉप हैं, हम ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं कराची की सारी यूनिवर्सिटीज़ को। हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हमारी टीमें जा रही हैं, ये हमना, फौजिया, आज़िब, ये और ये सारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, वहाँ के बच्चों को एंगेज भी हमने पहले भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में थिएटर की सोसाइटीज़ बनाई हैं। तो हम इस थिएटर फेस्टिवल को एज अ टूल यूज़ करके ये चाहते हैं कि थिएटर